कि 5 दिन तो हो चुके हैं आपको, आपने कुछ भी खाया पिया नहीं है, अभी ड्रिप भी लगी है आपको। मेरी गवर्नमेंट से तो 3 मांगे हैं कि डर बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि लाल चौक के टाइम भी धमकियां मिली, अभी भी धमकी मिली है और फतवे जारी होते हैं। अल्लाह का इस्लाम है उसकी बात नहीं करते, ये मुल्ला का इस्लाम जो उन्होंने बनाया है। उन्होंने माँ है तो टेंशन लेती है, लेकिन हाँ वो मोटिवेट भी करते हैं कि तुम जो कर रहे हो देश के लिए कर रहे हो। और जो सपना हमने देखा था अखंड भारत का वो पूरा होने जा रहा है। और चाह रही हूँ मैं लेके तिरंगा, शान बढ़ाऊंगी लहरा के मैं तिरंगा। ये जो शेरनी है तो उसको पैदा करने वाली भी तो शेरनी है। तू हिजाब नहीं पहनेगी तो तेजाब से नहलाएंगे। इंडियन आर्मी की कैप आपने लगा रखी है, हमेशा बहुत प्यार करता हूँ, मेरे लिए भगवान है। खमा गणिसार राम राम। आप देख रहा हो झलक और मैं नंदिता आपके साथ। हिजाब ने लेर विवाद जो शुरू हुई हो राजस्थान में, और भी विवाद के विरोध में आवाज उठावा के लिए तंजीम मेरानी आज आया है बेकि अहमदाबाद उठाया है भी हिजाब के विरुद्ध आवाज उठावा के लिए। आज मांग साथ मौजूद है बाउन जाना ला कि भाई अति बड़ी परीक्षा जो दे रिया है, बाकी वजह दे रिया है, और बाको जो मेन मकसद है वो काई है, मांगा काई है। सब पहली तंजीम आपको बहुत बहुत स्वागत है झलको राजस्थान पे। राजस्थान में आपको बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। तंजीम, जो हिजाब को लेके यहाँ पे मांग उठी है, विवाद जो हुआ है सुभाष चौक में, वो आपने भी देखा होगा कहीं ना कहीं मीडिया में। तो हिजाब को लेकर ये दलील दी जाती है कि ये जो है हमारे कुरान में ऐसा कहा गया है, हमारे हदीस में ऐसा कहा गया है। तो आपको क्या लगता है कि जो एक मतलब मामला शुरू हुआ है वो स्कूल से हुआ है कि वहाँ की जो ड्रेस कोड है उसमें बदलाव आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट है वो अलग अलग दिख रहे हैं। बिल्कुल, मेरी भी यही मांग है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर हिजाब बैन होना चाहिए। बिकॉज वहाँ पे अगर एक लड़की हिजाब पहन के जाती है तो हिंदू की एक लड़की खुद अपना कोई ड्रेस कोड पहन के जाएगी तो फिर वो स्कूल रहेगा ही नहीं, वो एक कल्चरल फेस्ट जैसा हो जाएगा। और वहाँ पे बच्चा या कोई भी छात्र है वो नॉलेज लेने जाता है, ना ही अपना धर्म सीखने या ना ही अपना धर्म का प्रचार करने। 5 दिन से आप अनशन पे बैठे हो, आपकी हालत है वो जो काफी नाशक दिख रही है, अभी बीमार हो आप। अब आगे आपका क्या रहेगा कि 5 दिन तो हो चुके हैं आपको, आपने कुछ भी खाया पिया नहीं है, अभी ड्रिप भी लगी है आपको। मेरी गवर्नमेंट से तो 3 मांगे हैं कि हिजाब बैन होना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर, सेकेंड यूसीसी लागू होना चाहिए जल्द से जल्द, और सीए जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। लेकिन मेरी अगर ये 3 मांगे स्वीकार नहीं की जाती तो मेरा अनशन तो जारी रहेगा। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर अनशन के समय या मुझे कुछ होता है तो मुझे अहमदाबाद में ही दफनाया जाए। और सभी देशवासियों से भी अपील करती हूँ कि आप दुआ में याद रखना। यहाँ पे जो विवाद हुआ था हिजाब को लेकर, उसमें ये कहा गया था कि हिजाब हमारी संस्कृति है और हम इसको छोड़ नहीं सकते। आप खुद उसी समुदाय से आते हैं, आप खुद मुसलमान हैं और आप हिजाब के खिलाफ है, तो उसकी क्या वजह? ये अगर वही मुस्लिम बच्ची कल तो आईपीएस बनती है, सुप्रीम कोर्ट की जज बनती है, वो हिजाब करके पहन के तो कार्रवाई नहीं करेगी, वहाँ उसे ड्रेस कोड छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें स्कूल और कॉलेजेस से ही बंद होगी। तो एक वुमेन्स के ऊपर जो ये ह्यूमन राइट्स भी आ जाता है इसमें कि क्योंकि कई लड़कियाँ ऐसी होगी जो ज़बरदस्ती पहनती होगी, कहीं मन से पहनती होगी। लेकिन एजुकेशन के अंदर वो सारी चीज़ें हम लोग टॉलरेट नहीं कर सकते, बिकॉज कल तो वही हमारा देश का फ्यूचर है। और वही अगर ऐसी माइंडसेट लेके, ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट लेके चलते तो वो गलत चीज़ है, हमारा देश का फ्यूचर गलत रास्ते पे है। यहाँ पे जो मुसलमान समुदाय है वो काफी विवाद में था, और आप देख पा रहे हो कि जो एक कम्युनिटी पूरी उस चीज के साथ में है कि हिजाब बैन नहीं होना चाहिए। आप अकेले हो तो आपको डर नहीं लगता इन सब से? डर बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि लाल चौक के टाइम भी धमकियां मिली, अभी भी धमकी मिली है और फतवे जारी होते हैं। और मैं इतना मानती हूँ कि लाइफ बहुत छोटी है और मेरी लाइफ जहाँ तक भी है मैं वहाँ तक देश हित के लिए कार्य करती रहूँगी। देश हित के लिए जो भी कानून की ज़रूरत है, जो भी देश के लिए ज़रूरी है वो मैं करती रहूँगी। और ऐसे लोगों से मुझे ना डर लगता है ना फ़र्क पड़ता है, बिकॉज ये मानसिकता, मैं उसी कम्युनिटी से आती हूँ तो मुझे पता है इनकी मानसिकता क्या और इनकी सोच क्या और इन्हें क्या चाहिए। हिजाब को लेकर जो यहाँ के विधायक थे उन्होंने जो कुछ भी बोला, कि आप उस चीज से सहमति रखते हैं कि जो पढ़ाई है, एजुकेशन है, उस मामले में जो हिजाब है कहीं ना कहीं है जो बाधा बनता है? बिल्कुल बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कल्चर प्रमोट करता है, ना कि एजुकेशन। और कॉन्स्टिट्यूशन तो ये सिखाता है सब इक्वल है, सब बच्चा औरत सब इक्वल है। तो फिर हिजाब पहनकर जाना वो कल्चर का एक बोलते हैं आउटकम हो गया, और वो एजुकेशन में नहीं होना चाहिए। बिकॉज आप नॉलेज लेने जाते हो, पॉजिटिविटी लेके आते हो, ना कि आप धर्म सीखने जाते हो उधर।
आपके घर में जो है हिजाब को लेकर पहले से यही चला आ रहा था, आपने खुद ने कभी हिजाब लगाया? मैंने कभी हिजाब नहीं लगाया और ना ही मुझे कभी भी फोर्स किया गया, ना ही मुझे बोला गया कि आप हिजाब पहनो। तो यहाँ पे जो दलीलें दी जाती है, क्या वो सिर्फ एक जो है सिखाया जा रहा है कि आपको जो है हिजाब की जो है उसका दावा करके सिर्फ ये बताना है कि जो हम हमारी संस्कृति है, हमारे जो अल्लाह है उन्होंने ऐसा बोला, हम उसको छोड़ नहीं सकते? क्या ये सिर्फ एक समुदाय को भड़काने के लिए किया जा रहा है? ये लोग जो इस्लाम की बात करते हैं, ये लोग एक्चुअल जो अल्लाह का इस्लाम है उसकी बात नहीं करते। ये मुल्ला का इस्लाम जो उन्होंने बनाया है, उन्होंने जो पढ़ाया है, जो ब्रेन वॉश किया है, उसकी बात करते हैं। एक्चुअली में ऐसी कुछ सिचुएशन है ही नहीं। और अगर आप हिजाब पहनना चाहते हो, बुर्का पहनना चाहते हो, आपको ना नहीं बोल रहा कोई, आप पहनो, लेकिन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मत पहनो। बाहर आपको पहनना है, घर पे पहनना है, मार्केट में पहनना है, जहाँ पहनना है पहनो। यहाँ पे एक बात और हुई थी कि जो मुस्लिम जो समुदाय की औरतें थी, उन्होंने ऐसे बोला कि ये है जो हमारी जो हिजाब है हमारा या बुर्का है हमारा, तो हमारी रक्षा करते हैं। तो उनसे मेरा ये सवाल भी था, आपसे भी है, क्या जो बाकी हिंदू लड़कियां या अन्य समाज की जो लड़कियां, उनकी रक्षा नहीं होती? क्या वो संस्कृति को बना के नहीं रखती? रानी लक्ष्मीबाई, हमारे पास ऐसी कई सारे एग्जाम्पल्स है। मैं खुद यहाँ बैठी हूँ, मैंने बुर्का नहीं पहना, तो क्या मेरी रक्षा नहीं होती? आप बैठे, आपकी रक्षा नहीं होती? रक्षा वो सिर्फ एक अपनी बात को कैसे भी करके घुमा फिराने के लिए, सच बोल मतलब उनको अपनी बात मनवाने के लिए वो कोई भी लॉजिक लगा रहा है, लेकिन ये हमें समझना है कि क्या सही और क्या गलत है। लाल चौक पे जब आप झंडा फहराने गए थे, तब से आपको तिरंगा गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। उस समय भी आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, एक बार आपको वापस भी आना पड़ा था, फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी। अब आप अनशन पे बैठे हैं लगातार 5 दिन से, तो ये भी मुश्किल है आपके लिए काफी। तो क्या अब आगे सरकार की तरफ से आप क्या चाहते हैं कि सरकार आपके आके आश्वासन दे? सरकार से तो बस यही मांग है कि ये जो मेरी 3 मांगे वो स्वीकार करे। और अगर वो, क्योंकि उन्हीं के मैनिफेस्टो में ये सारी चीज़ें हैं, मैं कुछ अलग से तो पर्सनल इंटरेस्ट से तो मांग नहीं रही, और ये सारी चीज़ें स्वीकार करे। और जब तक वो स्वीकार नहीं करती, मेरा अनशन तो जारी रहेगा। अहमदाबाद से यहाँ तक आए, राजस्थान आपके लिए नया स्टेट है, तो पहले यहाँ का कुछ नॉलेज नहीं था, तो आपने कैसे हिम्मत जुटाई? यहाँ पे किससे संपर्क किया आप? स्टार्टिंग से मेरे कांटेक्ट में प्रकाश शर्मा सर थे, तो वही यहाँ जयपुर में रहते, तो उन्हीं से कांटेक्ट हुआ और फिर ये पूरा प्लान प्लॉट हुआ और फिर हमने एग्जीक्यूट करा। प्रकाश शर्मा सर जिनकी ये बात कर रहे हो अभी हमारे साथ मौजूद है। सर, आप अपने बारे में बताइए कि आप इनके साथ कब से जुड़े हुए? मेरा नाम प्रकाश शर्मा है, जयपुर से हूँ मैं, और पिछले 8 साल से तंजिम मेरे संपर्क में है। चूँकि मैं भी राष्ट्रीय मुद्दों पर कई आंदोलनों में भाग लिया है, दिल्ली में भी लिया है, जयपुर में भी लिया है, गुजरात भी लिया है। एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय के माध्यम से हमने यूसीसी में जगह जगह जा करके और अलग जगाने का काम किया है। सीए को आंदोलन को लेकर के हमने अलग जगाने का काम किया है। तो राष्ट्रीय मुद्दे जितने भी हैं वो यही समय है, सही समय है। जो मोदी जी ने कहा है कि यही समय है, सही समय है, हमको जो भी करना है वो यही समय है। तो तंजिम, जब ये हिजाब का विवाद हुआ तो तंजिम का फ़ोन आता है कि क्या हम जयपुर में प्रदर्शन कर सकते हैं? तो मैंने कहा बिल्कुल ज़रूर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। जब आप 500 महिलाएं सुभाष चौक पर उतर सकती हैं, तो एक तंजिम यहाँ पे बैठ करके अपना पक्ष रख सकती है। रखना ही चाहिए, सब व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें ज़्यादा देरी हमको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी भी शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए कटिबद्ध है, यूसीसी लाने के लिए कटिबद्ध है, सीए लाने के लिए कटिबद्ध है। ये तीनों हमारे मैनिफेस्टो में है और अति शीघ्र इनकी मांगें मान ली जाएगी। मेरे को लगता है आज सोमवार 5वां दिन है, क्योंकि बच्ची 20 साल की उम्र है। ज़्यादा किसी का हमको बद्दुआएं भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि 5 दिन से इसने आने नहीं खाया है। मैं इसका साक्षी हूँ। हालांकि प्रशासन की ओर से अनशन की अनुमति नहीं है, हमको केवल धरने प्रदर्शन की अनुमति है, लेकिन ये अपना मन बना करके आई है। तो इसका कहना यह है कि जब तक मेरी मांगें पूरी नहीं होगी मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। जी हाँ, आप अभी बताएं कि सुभाष चौक पे जो है पूरी कम्युनिटी एक तरीका हुई जो आएगी बेटा मैदान पे, रोड़ा में उतर गई है, वो खुद की मांग बना रही, तो उनके सामने तंजिम अकेली खड़ी है। तो आपको लगता है कि ये प्रभाव डाल पाएगा सरकार? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूँ। भीड़ में कभी भी ताकत नहीं होती है, ताकत होती है विचार में। जो विचार की ताकत तंजिम के पास है, आप देखना आने वाले समय में पूरा मुस्लिम समाज की महिलाएं इस बच्ची के पीछे होंगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि एक ही विचार
जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे पहले सरसंघचालक जी ने दिया था। आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। पहला विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय जनता पार्टी को दिया। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और यही विचार आज तंजिम लेकर के निकली है। पूरी दुनिया में 56 की 56 कंट्री में इसके विचार की मान्यता होगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से आज दावा करता हूँ। इस दौरान जैसे है कि अकेला जब कोई अपने समाज के अपने समुदाय के खिलाफ लड़ता है तो उसके सामने जो ये धमकियां भरे जो मैसेज वगैरह आना, इस तरह की जो है चुनौतियां रहती है, तो आपको क्या लगता है कि तंजीम की जो जान है उसको खतरा भी हो सकता है? देखिए, तंजीम की जान की खतरा का हमें परवाह इसलिए नहीं है क्योंकि जब जब भी आंदोलन हुए हैं, जब जब भी अनशन हुए हैं, जब जब भी बड़े जो विचार उठे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुर्बानियाँ जाती हैं। पीछे इन्होंने जो फोटो लगाए हैं तीनों आज़ादी के दीवाने हैं, तो ये भी आज़ादी की दीवानी है। अगर जान भी जाती है तो जाती है तो जाती है, उसमें कोई इसमें अपनी जिम्मेदारी पे है, किसी को हम दोषी नहीं ठहराएंगे इसके लिए। महज 20 साल की उम्र है तंजीम आपकी, आप अहमदाबाद से हैं, आपकी अम्मी वहीं पे है? जी बिल्कुल, मम्मी है उधर ही है। तो वो आपको मतलब कोई भी माँ नहीं चाहती अपने बच्चे को तकलीफ में देखना, और आप जो है इतनी बड़ी रिस्क लेके यहाँ पे आए हैं, तो अम्मी का क्या कहना है इस पे? माँ है तो टेंशन लेती है, लेकिन हाँ वो मोटिवेट भी करते हैं कि तुम जो कर रहे हो देश के लिए कर रहे हो, करो दिल से जो करना है वो। आप क्या करते हो? आपका स्टडी वगैरह में क्या चल रहा है? कॉलेज का 3rd ईयर चल रहा है और यूपीएससी की प्रिपरेशन। अच्छा, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आगे भी जो है आपको देश को संभालना है, देश को सुधारना है? जी बिल्कुल, मुझे यूपीएससी में आगे बढ़ना है। अब जैसे आपके समाज वालों की आपके सामने ऐसी चीज़ों को लेकर नाराज़गी भी रहती होगी, स्पेशली हिजाब को लेके तो सामने आई होगी, तो किसी ने कुछ बोला आपको? बोलने वाले बोलते रहते हैं, लेकिन उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं है स्पेसिफिकली, उन्हें वो आइडियोलॉजी से प्रॉब्लम है जो मैं फॉलो करती हूँ। उन्हें एक्चुअली वो लोग की आइडियोलॉजी मेरी आइडियोलॉजी ना कभी मैच हुई है ना कभी होगी। उन्हें भारत के टुकड़े करने, उन्हें गजवाए हिंद लाना है भारत में, और मुझे भारत अखंड भारत चाहिए। और जो सपना हमने देखा था अखंड भारत का वो पूरा होने जा रहा है, और जो राष्ट्र होता है वो पूरा चाहिए, और मैं उसके लिए कुछ भी करूँगी। और ऐसे अपोजिशंस वाले 1000 आएंगे, 1000 जाएंगे, फ़र्क नहीं पड़ता। आप जब आपकी सोच सही है, आप सच्चे रास्ते पे हो, तो आपको उस चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मुस्लिम समुदाय का अक्सर ये भी रहता है कि सिर्फ हमें टारगेट किया जा रहा है और भारत में जो है हिंदू सुरक्षित नहीं है। आपको ऐसा कुछ लगता है? आपको ऐसा महसूस होता है? पहली चीज़ तो ये लोग अपनों को माइनॉरिटी समझते हैं, लेकिन यूएन का ही डेटा है कि 1 से 1.5% जो लोग आते हैं वही माइनॉरिटीज़ में आते हैं। तो मुस्लिम्स तो कहीं ज़्यादा, तो वो सेकंड मेजॉरिटी है। और थर्ड थिंग कि आप बाकी देशों में मुस्लिम्स की हालत देखिए और इंडिया में मुस्लिम्स की हालत देखिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं खुद मुसलमान हूँ और मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं सनातनी मुसलमान हूँ, और इंडिया में जितने मुस्लिम सेफ़ है उतनी कोई भी मुस्लिम स्टेट्स में भी मुस्लिम सेफ़ नहीं है। अभी आपने तंजीम को सुना जो अपने खुले विचारों के साथ में यहाँ पे अनशन पर बैठी है, और हिजाब जो इनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो शिक्षा का मार्ग है उसमें बाधा डालता है। एक स्कूल जो परिसर होता है वहाँ पे वो विद्या का मंदिर होता है, तो वहाँ पे किसी भी समुदाय को या जाति विशेष को जो है अपने धर्म का परचम लहराने की वो अनुमति नहीं होती है। और इन्हीं विचारों के साथ तंजीम जयपुर पहुंची। अब देखते हैं कि जो राजस्थान सरकार है वो कितने दिन में तंजीम की मांगों को पूरा करती है, या आगे तंजीम का क्या रहेगा, क्योंकि 5 दिन हो गए इनको अनशन पर बैठे हुए, अभी तक जो है इन्होंने कुछ भी खाया नहीं है और इनकी तबीयत जो है लगातार बिगड़ रही है, इनको ड्रिप भी लग रही है। अभी तंजीम को आपने सुना और अब उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अमीर मेरानी हमारे साथ मौजूद हैं। एक पिता जो होते हैं वो हमेशा अपने बच्चों की ऐसे हमेशा रहता है कि उन पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए, उनका जो है पूरा ध्यान रखते हैं। आप जो है ये अनशन पर बैठी है पिछले 5 दिन से, और इससे पहले भी आप हमेशा से इसकी हौसला अफजाई करते रहते हैं, तो इसके पीछे आप जो दूसरे फादर से उनको क्या मैसेज देना? बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के लिए बच्चे नहीं होते, पढ़ाने के साथ साथ बच्चे को देशभक्ति का पाठ भी पढ़ाइए। देश में जो गलत हो रहा है उसको रोकने के लिए उसको बोलिए कि आप ये बात भी सीखिए और उसके खिलाफ आवाज भी उठाइए। सिर्फ पढ़ाई करना, देखो मैम, मेरी बच्ची डॉक्टर बन जाएगी, मेरी बच्ची इंजीनियर बन जाएगी, वो खुद के लिए बनेगी। मैं ये बोलता हूँ खुद के लिए कम बनो, सबके लिए, देश के लिए पहले ज्यादा बनो। बिल्कुल। जब तंजीम ने लाल चौक पे तिरंगा फहराने के लिए गई तो महज 12 साल की थी वो उस टाइम पे, और जो है काफ़ी छोटी उम्र होती है 12 साल। उस समय भी आपके सामने काफ़ी चुनौतियां थी, बताएंगे थोड़ा सा कि कैसे क्या हुआ था उस समय? पहले बताऊं मैम, तो यूँ चालू उसका देश प्रेम हुआ है जब अन्ना जी का आंदोलन चल रहा था, लोकपाल। तब ये 8 साढ़े 8 साल की थी, तो मुझे बोला पापा मुझे यहाँ जाना है। मैंने बोला बेटा
इतना ट्रैफिक है, इतने लोग है, तो कहाँ जाएगी। मैंने मना कर दी। थोड़ा 1-2 दिन उसने मुंह लटका के घूमी मेरे साथ, नहीं बात की। फिर जब न्यूज़ में उसने देखा, बार बार देखती रहती थी कि लाल चौक पे ISIS का झंडा लहराते हैं लोग वहाँ के, हमारे झंडे का अपमान होता है, पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं। तो बोले पापा कश्मीर हमारा है, फिर भी ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैंने उसको समझाया कि बेटा ऐसा ऐसा मामला है। तो बोले नहीं, मुझे लाल चौक जाना है और तिरंगा लहराना है। अब जिस दिन उसने बोला उसके 1 या 2 दिन पहले बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ था। तो मैंने मना कर दी। मैंने बोला बेटा देख तो सही वहाँ क्या हाल है। पापा बोले 15 अगस्त को मैं जाऊंगी, कुछ भी होगा देख लेंगे। मैंने मना करी तो उसने एक पोयम लिख के भी दी थी, मुझे याद है थोड़ी। चाह रही हूँ मैं लेके तिरंगा, शान बढ़ाऊंगी लहरा के मैं तिरंगा, जो लिपट कर आऊं तो है साथ तिरंगा, फहराना आप और तिरंगा और तिरंगा। यानी उसका कहने का मतलब ये था कि मैं जा रही हूँ, तिरंगा लेके जा रही हूँ, मुझे कुछ हुआ तो वही तिरंगे में लिपट के आ जाऊंगी, लेकिन जो आप लोग हो मेरे जाने के बाद जो पीछे बच रहे हैं पूरे देश की जनता, वो भी तिरंगा लहराने के लिए वहां जाना। तो मैं समझ गया। फिर मुझे लगा कि अब मैं नहीं जाऊंगा, इतना हौसला है उसको, इतनी बहादुरी है, मैं नहीं जाऊंगा तो वो बात गलत है। फिर मैंने भी ठान लिया कि चल बेटा जिंदगी भर जब तक तू मेरे साथ है मैं तेरा साथ दूंगा, और आज तक दे रहा हूँ। एक छोटी सी उम्र में आप उसको यहाँ तक लेके चले गए, आज भी है वो अनशन में बैठी है, आप उनके साथ में खड़े हैं। जो इनकी मम्मी है वो कुछ कहती नहीं है कि जो चलो बच्चे तो बचकानियाँ कर देते, आप भी उसका साथ दे रहे हो? नहीं, वो भी राष्ट्रवादी है। अब इसको ये जो शेरनी है तो उसको पैदा करने वाली भी तो शेरनी है, तो वो भी बोलती है, लेकिन ध्यान रखने का भी बोलती है कि बेटा तू तेरा खुद का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि तू कोई अलग तेरे साथ हादसा हो जाए। वो बातें बताती है, टेंशन में रहती है, फिक्र रहती है उसको, लेकिन वो भी तो शेरनी है। इससे पहले कभी तंजीम ने अनशन किया? 5-6 बार किए हैं मैम। और वो मांगे उस दौरान जो रखी गई थी पूरी हुई है? हाँ हाँ हाँ, ज्यादातर मांगे नहीं, लगभग मांगे पूरी हुई है। ये क्या है मैम, ये अभी उसको एक बार बैठ जाती है तो वो खड़ी नहीं होती है, और बैठती है राष्ट्र के लिए ही बैठती है, खुद के लिए कभी नहीं बैठी। अभी भी उसकी तबीयत खराब है आपके सामने, तो आप एक पिता होने के नाते मतलब आपको कैसा फील होता है, क्योंकि अपने बच्चे को कोई तकलीफ में देखना चाहता नहीं है? अब उसने अभी स्टेटमेंट दे दिया मीडिया के सामने कि मुझे कुछ हो जाए तो मुझे मेरे वतन अहमदाबाद में दफनाना और मुझे दुआओं में प्रार्थनाओं में याद रखना। तो उसका मतलब अब आप मीडिया लोग भी समझते हैं, जनता भी समझती है, सरकार भी समझती है कि ये खड़ा नहीं होना चाहती यहाँ से। हिजाब को लेकर अभी जो विवाद चला है, पहले भी चलता आ रहा है हमारे देश में, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो पूरा समुदाय है वो एक तरफ है? अभी जब सुभाष चौक पे हुआ था तब भी लोग ऐसे कह रहे हैं कि हमारे जो है कुरान में ऐसा है या हमारी संस्कृति है तो हम इसको छोड़ नहीं सकते। आप खुद मुस्लिम समुदाय से है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो बाकी लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपसे दुश्मनी वो ले रहे हैं? नहीं, वो लोगों को भी समझना चाहिए, पहनने की कोई मना नहीं करता है। आप जब स्कूल में जाते हो या जहाँ शैक्षणिक संस्था है उसमें जब बच्चे को भेजते हो तो वहाँ तो कम से कम मत पहनो, फिर आप पहनो, कौन ना बोलता। हर धर्म के मैं तो हर धर्म का बोल रहा हूँ कि वहाँ ऐसा मत करो। तंजीम का कहना भी वही है कि एक ड्रेस कोड में हिंदुस्तानी बन के जाओ, नहीं कि मैं ये धर्म का हूँ, मैं ये धर्म का हूँ, ऐसे नहीं। बाकी आपको जो करना है करो। हिजाब को लेके तंजीम ने पीटीसी भी दायर की है। PIL है उसकी 2022 की, और अंडर प्रोसेस में है, ऑनलाइन दिखाती भी है। आपके घर में कभी हिजाब को लेके ऐसे कोई पाबंदी थी नहीं शुरू से? नहीं, हमारे वहाँ हिजाब नहीं है। नहीं। अब क्या लगता है कि यहाँ आने के बाद आपको, जयपुर में आने के बाद या यहाँ राजस्थान के लोगों से जो आपके समुदाय के, उनसे कुछ धमकियाँ वगैरह या ऐसा कुछ मिला कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, हम जो है हमारी जो उन्होंने बोला उसके विरुद्ध में खड़े हैं और आप उन्हीं के विरुद्ध में खड़े हो गए? धमकियाँ सोशल मीडिया में आ रही है, तू हिजाब नहीं पहनेगी तो तेजाब से नहलाएंगे, ऐसी धमकियां है, और कुछ भी मार देने की, खत्म करने की धमकियां है। मैं मीडिया के द्वारा मैं सरकार से निवेदन भी करता हूं, राजस्थान की सरकार और गुजरात की सरकार को, कि तंजीम की सुरक्षा का इंतजाम करें, और ये लोग कभी भी कुछ हादसा कर सकते हैं, हमें भी मालूम है, लेकिन बचाने वाला ऊपर वाला है, जो भी होगा देखा जाएगा। आपके घर में इतनी जो है शुरू, आप बता रहे कि आप 4 लोग हैं, मतलब तंजीम है उसका भाई है और आपकी जो
वाइफ है, सब लोग जो है राष्ट्रवाद के ऐसे इतने प्रेमी हैं, तो ये जुनून आप में कहाँ से आया? और क्या मालूम, अब हम दोनों इकट्ठे मियाँ बीवी ऐसे हो गए कि दोनों राष्ट्रवादी है, फिर हमारा लोही और हमारा खून तो राष्ट्रवादी ही पैदा होगा। इंडियन आर्मी की कैप आपने लगा रखी है, हमेशा बहुत पहन के। प्यार करता हूँ, मेरे लिए भगवान है, इंडियन आर्मी मेरे लिए भगवान है और हिंदुस्तान मेरा धर्म है। अमीर मेरानी जो कि तंजीम के पिताजी, अभी आपने उनको सुना, पिता होने के नाते इनके मन में डर भी है और दुख भी है, लेकिन राष्ट्र प्रेम है वो उसको सर्वोपरि रख रहे हैं और उसी की बदौलत ये आज यहाँ पे बैठे हैं अनशन पे, जो वीटी रोड है शिप्रापति स्थित जो ग्राउंड है उसमें अनशन पे बैठी है तंजीम। पिछले 5 दिन से अभी तक उसने कुछ खाया नहीं है और उनके पिताजी भी उनकी जो है हौसला अफजाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी अपडेट रहेगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। राजस्थान की खबरें आपकी खुदरी भाषा राजस्थानी में देख बारे लिए झलको राजस्थान में सब्सक्राइब करो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट में आप जो भी आपका विचार है तंजीम के लिए और तंजीम को जो तो बड़ो फैसलो है भी पर आप कहीं कहणो है भी पर जरूर लिख जो। खमा गणिसा।